हिंदी और उर्दू आपस में दो बहनों की तरह हैं। हम सब इन जबानों को बोलते हुए, सुनते हुए और समझते हुए बड़े हुए हैं। आइए उर्दू के कुछ लफ्जों को जानें और साथ में इनके हिंदी और अंग्रेजी में क्या मायने होते हैं उस पर भी ध्यान दें। रक्स। रक्स रक्स के मायने हैं डांस। डांस यानी नृत्य। मुझे रक्स देखना और करना दोनों बेहद पसंद है। आबशार। आबशार आबशार कहते हैं इसे। इसमें ब और श इसका साउंड आना चाहिए। इसके मायने हैं वाटरफॉल, हिंदी में झरना। काश हमारा आशियाना भी किसी आबशार के करीब होता। ध्यान रखिएगा, जो क है जहां काफ लगता है वहां गले के नीचे से आवाज आती है, क। मुख्तलिफ। मुख्तलिफ इसके मायने होते हैं डिफरेंट, अलग। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ भाषाएं और अंदाज के लोग हैं। मयस्सर। मयस्सर इसका ताल्लुक अवेलेबिलिटी से है, यानी उपलब्धता, उपलब्ध। मयस्सर उसके जाने के बाद उसकी यादें भी मयस्सर नहीं मुझे। इनायत। इनायत इसके मायने होते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। आशीर्वाद जो हमेशा बड़े देते हैं, कभी हम उनके पैर छूते हैं या उन्हें सलाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। इनायत। अपनी इनायत इसी तरह हम पर बरकरार रखिएगा। उन्स। उन्स उन्स का मतलब है लव, प्यार, मोहब्बत। उनकी उनसियत में हम खुद को भूल बैठे या भुला बैठे। नूर। नूर आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पर आपको काफी चमक दिखाई देती है, उसी को हम नूर कहते हैं। नूर के मायने हैं रेडियंस, चमक। इस नूरानी चेहरे का राज क्या है मेरे भाई? मुसलसल। मुसलसल कांस्टेंट इसका मतलब है कांस्टेंट, लगातार, बगैर चेंज हुए। मुसलसल कोशिशें जारी हैं। यूं ही मुसलसल उनको याद करते जिंदगी निकल जाएगी या बीत जाएगी। लिहाज। लिहाज इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर करना, बड़ों का आदर करना, छोटों का आदर करना। अपने से बड़ों का ही नहीं, छोटों का भी लिहाज और एहतराम किया कीजिए। सहर। सहर इसका ताल्लुक है मॉर्निंग से, सुबह। सुबह और सहर दोनों ही उर्दू के लफ्ज हैं। सुबह अपने दयार की सहर, दयार मतलब होता है कंट्री या एक रीजन। अपने दयार की सहर मुझे हर वक्त याद आती है। पासबान। पासबान पासबान का मतलब है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जैसे कोई गार्ड करता है, रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। पासबान जैसे हिमालय हिंदुस्तान का एक प्रहरी और पासबान की तरह अड़िग है, या मैं अपने बच्चे की एक पासबान की तरह रक्षा करता हूं
या ख्याल रखता हूं। बादस्तूर, बादस्तूर इसके मायने होते हैं अनऑल्टर्ड, यानी कि कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, स्थिर, कोई चेंज नहीं हो रहा है। बादस्तूर। चांद बादस्तूर धरती के चक्कर लगाता है, बादस्तूर। सुकून, सुकून, ये सुकून नहीं होगा, ये सुकून होगा। सुकून इसका अर्थ है पीस, शांति। सुकून तो मां के हाथ की रोटी में ही है। रात, या ये कहें कि रात में अपने घर में ही सुकून मिलता है। वस्ल, वस्ल इसका मतलब है पैशन, जुनून, जुनून। आपको मैं जुनून की हद तक चाहता हूं, जुनून की हद तक। ताबीर, ताबीर, ताबीर का जो रिलेशन है वो जो सपने में आप देखते हैं या सपना देखते हैं किसी चीज का, उसका पूरा होने से है। जैसे इसकी बेसिकली आप जो सोचते हैं उसकी व्याख्या है और सपने से रिलेटेड है। मेरी दुआ है कि आपके ख्वाबों की तामीर हो। देखिए इसमें ख्वाब यूज किया है, ख्वाब, सपना। नजाकत, नजाकत, नजाकत खासतौर पे लड़कियों औरतों से रिलेट करते हैं, ये शब्द उनके लिए यूज होता है। डेलिकेटनेस या कहें फिनेज। नाजुक इसका मायने होते हैं नाजुक। आपकी मुस्कुराहट में भी नजाकत है, नजाकत है। रफ्तार, रफ्तार इसके मायने है स्पीड, पेस। इसी रफ्तार से काम चला तो 6 महीने में हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। शिद्दत, शिद्दत इसका मतलब होता है इंटेंसिटी यानी तीव्रता। मुझे शिद्दत से प्यास लगी है मोहतरम। जुस्तजू, जुस्तजू इसका आप ख्वाहिश से भी रिलेट करते हैं। लॉन्गिंग, लालसा, लालसा। जुस्तजू जिसकी की उसको ही ना पाया हमने। आफरीन, आफरीन, आफरीन का मतलब है मनमोहक, सुंदर, मनोहारी। आपका आफरीन चेहरा इस रोल के लिए बिल्कुल सटीक है। आफरीन, आफरीन। फकत, ध्यान रहे ये फक्त नहीं है। फकत के मायने होते हैं ओनली, ओनली। फकत एक साथी की दरकार है इस जिंदगी में। शमशीर, शमशीर तलवार, सॉर्ड, तलवार, सॉर्ड। शमशीरों से मुल्क जीते जा सकते हैं, दिल नहीं। मुख्तसर, मुख्तसर देखिए ख के नीचे बिंदी है। मुख्तसर इसके मायने होते हैं बड़ा छोटा, शॉर्ट, ब्रीफ। इसको आप टेम्पररी भी कह सकते हैं। उनसे मुख्तसर सी मुलाकात हमेशा याद रहेगी। रहनुमा, रहनुमा, रहनुमा का मतलब है कोई आपको जो गाइड करता है, रास्ता दिखाता है। हमें तो हमारे रहनुमाओं ने ही रुस्वा किया है। रुस्वा यानी समाज में आपका नाम खराब किया है, रुस्वा। ये लफ्ज बहुत कम यूज होता है। इसका मतलब है मौजा, इसको बोलते हैं मौजा। इसका मतलब है मिरेकल। क्या मतलब है इसका? चमत्कार, चमत्कार। कुछ ऐसा मौजा हो जाए कि मुल्क की गरीबी दूर हो जाए और सभी की सारी परेशानियां खत्म हो। खत्म नहीं, खत्म हो।
आखिर में आप क्या बोलते हैं? थैंक्स या थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपके लिए भी धन्यवाद, शुक्रिया।